हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे परागण के साधन के बारे में। ठीक है कि परागण किन माध्यमों से होता है, किसके द्वारा होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः जो परागण के साधन है वो 3 साधन है। ठीक है, पहला क्या है, वायु के द्वारा। पहला क्या है, वायु वायु परागण। ठीक है, अगर परागण की प्रक्रिया क्या हो रही है, वायु के द्वारा संपन्न हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। अर्थात क्या हो रहा है, पराग कण पराग कोश से निकलकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, किसके द्वारा, वायु के माध्यम से, तो उसको हम क्या कहेंगे, वायु परागण कहते हैं। ठीक है, वायु परागण ऐसे पुष्प में होता है जिनमें क्या होती है, जिनका वर्तिकाग्र पुष्प के बाहर होता है। जिनका वर्तिकाग्र क्या होता है, पुष्प के बाहर होता है, उनमें क्या होता है, वायु परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये तो हो गया वायु के द्वारा। दूसरा साधन क्या है, जल। ठीक है, दूसरा साधन क्या है, जल। जल के द्वारा जब परागण होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम जल परागण कहते हैं। ठीक है, जो जलीय पौधे होते हैं, अधिकांश जलीय पौधों में क्या होता है, जल परागण होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पौधे क्या हैं, जल में पाए जाते हैं, उनमें जल ही परागण हो। इसे जो जल के नीचे हैं, जो सबमर्ज प्लांट हैं, अर्थात जो जल के नीचे पाए जाते हैं, उनमें क्या होगा, जल परागण सामान्यतः होता है। लेकिन जो जल के ऊपर अर्थात जो उनकी सतह पर पाए जाते हैं, कुछ में क्या होता है, कुछ में उनमें जल परागण होता है, लेकिन सभी में नहीं होता है। कुछ में कीट परागण भी होता है, कुछ में वायु परागण भी होता है। ठीक है, तो अगर जल के माध्यम से क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम जल परागण कहेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है जंतु परागण। क्या, जंतु परागण। अगर परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, किसी जंतु के द्वारा हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, हम जंतु परागण कहेंगे। जंतु मुख्यतः कीट के द्वारा। इसमें भी क्या है, 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है, कीट परागण है। क्या है, कीट परागण। कीट परागण अर्थात क्या है, जब किसी कीट के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। जंतु परागण में ज्यादातर क्या होता है, कीट परागण ही पाया जाता है, अर्थात कीटों के द्वारा अधिकतर परागण होता है। और कीटों में भी क्या होता है, लगभग 80% जो परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है कीट परागण। इसके द्वारा अन्य जो मक्खियां हैं उसके द्वारा भी कीट परागण होता है। तो कीट के द्वारा परागण होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम कीट परागण कहेंगे। दूसरा क्या है, पंछी परागण हो गया, पंछी परागण। ठीक है, अगर पक्षी के द्वारा परागण होता है तो क्या कहते हैं, हम पक्षी परागण कहते हैं। तो छोड़ जान लीजिए, जो कीट परागण होता है, अर्थात जिन पुष्पों में क्या होता है, कीट परागण होता है। क्या होता है, कीट परागण होता है। वो पुष्प क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं, उनमें मकरंद क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, उनमें क्या होगा, सुगंध भी होगा और ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा चमकदार दिखाई देंगे। उनमें क्या होता है, कीट परागण होता है। जो पक्षी परागण किन में होता है, कुछ पुष्प क्या होते हैं जो नलिकावत होते हैं या कीटनुमा होते हैं। जैसे आपने धतूरा देखा होगा, उसका पुष्प क्या होता है, कीटनुमा होता है। उस प्रकार के पुष्प में क्या होते हैं, पक्षी परागण पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पक्षी परागण पाया जाता है। जैसे एरिकेसी कुल के पौधे हो गए, एरिकेसी कुल के पौधे, तो उनमें क्या होता है, पक्षी परागण वहां पे पाया जाता है। और तीसरा क्या है, चमगादड़ परागण। जब क्या हो, परागण की प्रक्रिया चमगादड़ के द्वारा संपन्न होती है, उसको क्या कहेंगे, हम चमगादड़ परागण कहते हैं। इसको पक्षी में नहीं लिया गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं चमगादड़ क्या है, ये एक मेमन से एक स्तनधारी है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे अलग किया गया है। और इसके द्वारा क्या होता है, इनमें भी कुछ क्या होता है, कुछ पुष्प जो होते हैं रात में खिलते हैं, तो उनमें क्या होता है, इसके द्वारा परागण होता है। जैसे कदम हो गया, क्या हो गया, कदम हो गया, कचनार हो गई, ये पुष्प क्या होते हैं, रात में खिलते हैं, तो इनमें क्या होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो ये हो गए परागण के साधन। वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो वायु परागण कहेंगे, जल के माध्यम से हो रहा है तो जल परागण कहेंगे, अगर किसी जंतु के माध्यम से हो रहा है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। लेकिन जंतु में क्या है, 3 प्रकार से हो गया, कीट के द्वारा हो रहा है तो कीट परागण कहते हैं, और पक्षी के द्वारा हो रहा है तो पक्षी परागण कहते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, चमगादड़ परागण। ऐसे पुष्प जो क्या होते हैं, सिर्फ रात में खिलते हैं, उनमें क्या होता है, इसके द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो ये हो गया वायु के परागण के साधन। ठीक है,
इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ परागण की विशिष्ट विधियां। क्या पढ़ेंगे? परागण की विशिष्ट विधियां। ठीक है, देखिए क्या क्या है इनमें। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ विशिष्ट उदाहरण। इसमें पहला है वाइलिसनेरिया। वाइलिसनेरिया में जल परागण। वाइलिसनेरियम क्या है? जल परागण। ठीक है, वाइलिसनेरिया जो है क्या है? एक जलीय पौधा है। क्या है? जलीय पौधा है। और साथ ही क्या है? ये एक लिंगी पौधा है। क्या है? एक लिंगी पौधा है। अर्थात इसमें क्या होगा? एक पौधे में क्या होगा? सिर्फ एक ही प्रकार का पुष्प लगेगा, या तो नर पुष्प या तो मादा पुष्प। ठीक है, तो होता क्या है इसमें? जो नर पौधा होता है, जो क्या होता है? नर पौधा होता है, वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा नर पुष्प वहां लगते हैं। और नर पुष्प क्या होते हैं? जब परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात नर क्या होता है? परिपक्व हो जाते हैं, तो वो पुष्प क्या होते हैं? टूट जाते हैं। पुष्प क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और टूट कर क्या होते हैं? पानी के ऊपर आ जाते हैं, उसकी सतह पर आ जाते हैं। और जो फीमेल पुष्प होता है, अर्थात जो फीमेल प्लांट होता है, मादा पौधा होता है, वहां पे क्या? मादा प्लांट्स लगते हैं ना। वहां पे क्या होगा? जो मादा प्लांट्स लगते हैं, मान लीजिए क्या है? वाइलिसनेरिया का पौधा है। इसमें क्या होता है? जहां पे पुष्प लगते हैं, मादा पुष्प, कुछ इस तरह से इनके पुष्प होते हैं। ठीक है, और ऊपर जाके क्या? जहां पानी की सतह होती है, पानी की सतह पर ये फीमेल पुष्प होते हैं। जब तक इनमें निषेचन नहीं हुआ रहता है, क्या होते हैं? ये इनकी सतह पर रहते हैं कुछ इस तरह से। और इनमें क्या होता है? बीच में इनकी जो डंठल होती है कुछ स्प्रिंग की तरह होती है, जिससे क्या ये इसको क्या फैला भी सके और सिकोड़ भी सके। तो इस तरह से होता है। और जो नर पुष्प होता है, जो क्या नर पौधे में लगता है, वो ज्यादा से ज्यादा नर पुष्प वहां पे बनते हैं नर पौधे में। और क्या होते हैं? वो टूट टूट कर पानी में इधर उधर क्या होते हैं? टहलते रहते हैं। पानी में इधर उधर टहलते रहते हैं इस तरह से चारों तरफ। और जब क्या होते हैं? जब ये जैसे ही फीमेल पुष्प के पास क्या होते हैं? आते हैं, तो क्या होते हैं? ये ओपन हो जाते हैं। क्या होते हैं? खुल जाते हैं। अर्थात इनकी पंखुड़ी क्या होंगी? खुल जाती हैं। इनकी पंखुड़ी क्या होंगी? खुल जाएंगी। और कुछ इस तरह से क्या होगा? पंखुड़ियां नीचे की तरफ आ जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा? इसका जो पुंकेसर होगा, कुछ इस तरह से पुंकेसर यहाँ पे लगा होगा, तो ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा। और क्या होगा? परागकोश तब फटेंगे। और क्या होगा? यहाँ पे जो परागकण होंगे, यहाँ पे इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वर्तिकाग्र जो इसका वर्तिकाग्र होता है फीमेल पुष्प का, ये क्या होता है? थोड़ा चिपचिपा होता है, धागे रेशेदार होता है, जिससे क्या होते हैं? परागकण इस पे चिपक जाते हैं। ठीक है, और जब चिपक जाएंगे क्या होगा? यहाँ पे परागकण पहुंच गए। और उसके बाद जब निषेचन होता है, तो क्या होता है? ये डंठल जो होती है इस पुष्प क्या होती है? अपनी तरफ खींच लेती है, पानी के अंदर खींच लेती है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए क्या होता है। जो वाइलिसनेरिया है, क्या है? एक जलीय पौधा है। और साथ में क्या है? एक लिंगी पौधा है। क्या है? एक लिंगी पौधा है। अर्थात इसमें क्या होता है? एक पौधे में सिर्फ एक ही प्रकार का पुष्प लगता है। ठीक है, नर पौधा होगा तो नर पुष्प लगेगा, मादा पौधा होगा तो मादा पुष्प लगेगा। ठीक है, तो जो नर पौधा होता है वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा नर पुष्प को तैयार करता है। और नर पुष्प क्या होते हैं? जब परिपक्व हो जाते हैं, तो क्या होते हैं? टूट टूट कर पानी की सतह पर आ जाते हैं। और पानी में क्या होते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या होते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो मादा पौधा होती है, उसमें क्या होते हैं? मादा पुष्प लगते हैं। और इसके मादा पुष्प जो होते हैं क्या होते हैं? पानी की सतह तक आए हुए रहते हैं, पानी की सतह पर आए रहते हैं। और जब क्या होता है? नर पुष्प इसके संपर्क में आता है, नर पुष्प क्या होता है? इसके संपर्क में आता है, तो क्या होता है? ये खुल जाता है। और क्या होते हैं? इसके जो परागकोश होते हैं वो क्या होते हैं? फट जाते हैं। और परागकण क्या होता है? इसके वर्तिकाग्र तक, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पे निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये क्या करती है? डंठल अपने आप को सिकोड़ कर पानी के अंदर पुष्प को ले लेती है। ठीक है, ये हो गया किसमें? वाइलिसनेरिया में जल परागण। ठीक है, अब दूसरा जानते हैं क्या है? दूसरा हम पढ़ेंगे साल्विया में कीट परागण। साल्विया में क्या है? कीट परागण किस प्रकार से होता है? ये क्या है? परागण के कुछ विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, साल्विया में कीट परागण। ठीक है, इसमें किस प्रकार से कीट परागण होता है, आइए जानते हैं। क्या है? कुछ विशिष्ट उदाहरण है परागण के। ठीक है, जो साल्विया है क्या है? ये द्विलिंगी पुष्प होता है। अर्थात इसमें क्या होते हैं?
पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। पुमंग और जायांग दोनों पाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, ये भिन्न काल परिपक्वता दिखाता है। क्या होता है, भिन्न काल परिपक्वता दिखाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर है दोनों क्या है, अलग अलग समय पे क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, ये पूर्ण पूर्णता दिखाता है। अर्थात यहाँ पे पुंकेसर जो होता है क्या होता है, पहले परिपक्व होता है। पुंकेसर क्या होगा, पहले परिपक्व होगा। अब पुंकेसर क्या होगा, पहले अगर परिपक्व हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, परागकोश पहले स्फुटित होंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे कुछ देखिए, पुष्प जो होता है कुछ इस तरह का होता है। इसका जो दल होता है ये क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। ये अर्थात कह सकते हैं दो ओष्ठी होता है। क्या होता है, दो ओष्ठी होता है, दो भागों में बटा होता है, कुछ इस तरह से बटा होता है। और जो इसका पुंकेसर और स्त्रीकेसर होता है दोनों ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। ये हो गया पुंकेसर। और जो स्त्रीकेसर होता है क्या होता है, जब पुंकेसर पहले विकसित होता है और स्त्रीकेसर क्या होता है, बाद में विकसित होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्त्रीकेसर यहाँ पे होता है। तो क्या होगा, जब पुंकेसर पहले विकसित हो जाता है तब तक क्या स्त्रीकेसर विकसित नहीं है। जो निचला भाग इसका होता है, निचला दल होता है, क्या करता है, किसी भी कीट के लिए क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है यहाँ बैठने के लिए। और होता क्या है, यहाँ पे ये मकरंद युक्त पुष्प होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, मकरंद भी बनता है। तो मकरंद के लिए क्या होते हैं, मकरंद एक क्या है, सुगंधित पदार्थ भी होता है और मीठा पदार्थ भी है, जिससे क्या होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं। जब कीट आकर्षित होंगे क्या होंगे, ये पुष्प पे आएंगे। पुष्प पे जब कीट आएगा क्या होगा, मान लीजिए कोई कीट है यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये आएगा यहाँ पे, मकरंद यहाँ पे है तो इस तरह से चल के आता है, ठीक है। तो इसकी जो पराग कोष होती है यहाँ पे जब फटती है तो क्या होता है, परागकण इसी पे गिरते हैं। ये थोड़ा नीचे बन गया है, क्या होगा, ये नीचे होता है और क्या इससे घिसता हुआ जाता है। पराग कोष जो होता है इससे क्या होता है, कीट से घिसता हुआ जाता है। जब कीट अंदर जाएगा क्या होगा, ये घिसता हुआ जाएगा तो यहाँ क्या होंगे, परागकण धीरे धीरे गिरते रहते हैं। और जो इसका परागकण होता है क्या होता है, चिपचिपा होता है। क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, परागकण इसी पे लग जाते हैं। इसके बैक पे, इसके पीठ पे क्या होते हैं, कीट के पीठ पे क्या होते हैं, सारे परागकण क्या होते हैं, लगते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब ये निकल जाएगा यहाँ से तब क्या होगा, ये दूसरे पुष्प पे जाएगा। और जब ऐसे पुष्प पे जाएगा जहाँ पे क्या है, जहाँ पे इसका जो जायांग है वो क्या है, परिपक्व है, अर्थात स्त्रीकेसर जहाँ पे परिपक्व है। तो उसमें क्या होगा, जब स्त्रीकेसर परिपक्व होता है तब क्या होता है, देखिए स्त्रीकेसर जब परिपक्व हो जाएगा, जायांग क्या, पुंकेसर क्या है, पहले ही परिपक्व हो गया है। परिपक्व हो गए जब परागकोश क्या होते हैं, फट जाते हैं, तो क्या होगा, सूख के गिर जाएगा। लेकिन जब क्या होंगे, स्त्रीकेसर जब परिपक्व होता है तो कुछ इस तरह से ये भी हो जाता है, ये इस तरह से हो जाएगा। अर्थात ये इसकी वर्तिकाग क्या होगा, वर्तिकाग थोड़ा नीचे की तरफ इस तरह से आ जाता है। जब क्या होंगे, जब फिर से कोई कीट क्या होता है इसके अंदर आता है मकरंद के लिए, तो क्या होगा, कीट यहीं से होकर आएगा। और जब कीट यहाँ से होके आएगा तो क्या होता है, इससे घिसता हुआ कीट आएगा, यहाँ से कीट यहाँ से क्या होगा, घिसता हुआ आएगा। जब यहाँ से घिसता हुआ आएगा तो क्या होगा, इसके पीठ पे क्या है, आप जान रहे हैं यहाँ पे क्या परागकण गिरे हुए थे। और परागकण क्या होंगे, यहाँ पे इसका जो वर्तिकाग होगा यहाँ पे क्या होगा, ये चिपकते चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, चिपकते चले जाएंगे। जब ये अंदर की तरफ जाएगा धीरे धीरे तो ये क्या होंगे, परागकण धीरे धीरे इकट्ठा करता चला जाएगा और परागकण क्या होंगे, इसके वर्तिकाग पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा, परागण यहाँ पे संपन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, साल्विया में कीट परागण होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है, क्या होगा, साल्विया जो है क्या है, एक तो द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन होता क्या है, यहाँ भिन्न काल परिपक्वता होती है। अर्थात यहाँ पे पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो होता है दोनों क्या होता है, दोनों अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं। और क्या होता है, पुंकेसर पहले परिपक्व होता है, अर्थात ये पूर्ण पूर्णता दिखाता है। तो पुंकेसर क्या हो रहा है, पहले परिपक्व हो रहा है। तो पुंकेसर जब परिपक्व होता है तो ये नीचे की तरफ झुका रहता है। जब क्या होगा, कोई कीट इसके अंदर आता है मकरंद के लिए, जो कि क्या होता है, मकरंद अंडाशय के पास पाया जाता है, जो मकरंद ग्रंथ के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। ये एक मीठा पदार्थ है जिसमें शर्करा होती है। उसके लिए क्या होता है, कीट आकर्षित होते हैं। और कीट क्या होगा, जब अंदर की तरफ आएगा तो क्या है, पराग कोष यहाँ पे नीचे की तरफ जो झुका हुआ है, तो इससे क्या होगा, जब कीट अंदर की तरफ आता है तो ये
परागकोश इससे घिसता रहता है, जिससे क्या होते हैं परागकण इस पे आते रहते हैं। परागकण क्या होते हैं इस पे इसके पीठ पर आते रहते हैं और क्या होते हैं ये परागकण जो होता है क्या होता है चिपचिपा होता है, तो इस पे क्या होते हैं चिपकते चले जाते हैं। ठीक है, और जब क्या होगा जब ये ऐसे पुष्प पे जाएगा जहाँ क्या है जहाँ पे स्त्री केसर परिपक्व है, वहां पे क्या होगा जब स्त्री केसर परिपक्व होता है तो क्या होता है इसकी वर्तिकाएं क्या होती है नीचे की तरफ झुकी होती है। क्या होती है नीचे की तरफ झुकी होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है तो नीचे की तरफ झुकी होती है। जब यहाँ पे क्या करेगा कि आएगा अंदर तो क्या होगा यहाँ पे वर्तिकाग्र से घिसता हुआ जाएगा। जब वर्तिकाग्र से घिसता हुआ जाएगा क्या होगा यहाँ पे जो इसके परागकण है ये क्या होंगे इससे क्या होंगे इस पे ये इकट्ठा होते चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पे क्या होंगे इकट्ठा होते चले जाएंगे और वर्तिकाग्र क्या करेगा परागकणों को एक्सेप्ट कर लेगा। वहां पे परागकण कहाँ पहुंच जाएंगे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पे कीट परागण होता है। ठीक है, तो ये क्या था साल्विया में कीट परागण। देखिए इसके आगे क्या थोड़ा जानते हैं हम, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा कृत्रिम परागण के बारे में जानते हैं। कृत्रिम परागण है क्या, जैसे परागण प्रक्रिया आप जान गए क्या है कि जब परागकण क्या होते हैं परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसी जात के पुष्प पे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं परागण कहते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे कृत्रिम परागण अर्थात मनुष्य के द्वारा किस प्रकार से परागण होता है। यहाँ पे होता क्या है कि जो कृत्रिम परागण होता है इसमें कि जो भी पुष्प होता है जिनमें क्या मानव के द्वारा परागण करना है या मानव को परागण कराना है होता है, उसमें क्या होता है कि उनके पुंकेसर को क्या किया जाता है पहले तो काट दिया जाता है। पुंकेसर क्या किया जाता है काट दिया जाता है और वर्तिकाग्र को क्या किया जाता है ढक दिया जाता है। वर्तिकाग्र को ढक दिया जाता है ताकि वहां पे क्या दूसरे परागकण ना आ पाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब वर्तिकाग्र क्या हो जाता है परिपक्व हो जाता है अर्थात जायांग क्या होगा जब परिपक्व हो जाएगा तो जो भी जिस परागकण को या जिस क्वालिटी के परागकण को जिस लक्षण वाले परागकण को वहां पे लाना है उसके वर्तिकाग्र पर उसी परागकण को ले आके क्या करते हैं उसके वर्तिकाग्र को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है ये कृत्रिम परागण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है सबसे पहले पुष्प का विपुंसन किया जाता है। पुष्प का क्या होता है विपुंसन होता है। विपुंसन पहले क्या होता है पुष्प का विपुंसन किया जाता है अर्थात इसके पुंकेसर को काट दिया जाता है। पुंकेसर को क्या किया जाता है काट दिया जाता है ताकि क्या हो यहाँ पे स्वपरागण की प्रक्रिया ना हो पाए, परागण की प्रक्रिया ना हो पाए। दूसरा स्टेप क्या किया जाता है कि इसका जो स्त्री केसर होता है स्त्री केसर उसके वर्तिकाग्र को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र को ढक दिया जाता है। वर्तिकाग्र को क्या किया जाएगा ढक दिया जाएगा ना, ढक दिया जाएगा क्या होगा वहां पे दूसरे पौधे के परागकण भी नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा वो पुष्प सुरक्षित हो जाएगा। और जब क्या होगा स्त्री केसर परिपक्व हो जाएगा, स्त्री केसर क्या होगा परिपक्व हो जाएगा तब क्या होगा मनुष्य के द्वारा जिस प्रकार के परागकण को अर्थात जिस लक्षण वाले पौधे के परागकण को यहाँ पे लाना है उस पुष्प पे क्या करेंगे हम उस परागकण को लाके उसके वर्तिकाग्र पे छोड़ देंगे और क्या होगा वहां पे परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और निषेचन होगा। ठीक है, इससे ये जो कृत्रिम परागण होता है ये उच्च अच्छे प्रजातियों वाले पौधों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कृत्रिम परागण है। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या है विपुंसन, जो पूछा जाता है कि विपुंसन क्या है कि किसी पुष्प के पुंकेसर को काट के निकाल देना क्या कहलाता है विपुंसन कहलाता है। ठीक है, इसके आगे थोड़ा जानते हैं हम परागकण जायांग अपक्रिया के बारे में। परागकण जायांग अपक्रिया। ठीक है, परागकण जायांग अपक्रिया। परागकण जायांग अपक्रिया। अभी तक आप परागण के बारे में पढ़ रहे थे। परागण में होता क्या है परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ पहुंचता है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ठीक है, जैसे ही क्या होगा वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो अपक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं हम परागकण जायांग अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है जब परागकण क्या होंगे उसी जात के होंगे अर्थात जिस जात का पौधा है उसी जात का परागकण होगा तभी परागण की प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है, जब उसी जात का होता है तब क्या होता है तब यहाँ पे क्या होता है ये अंकुरित होता है। तभी क्या होगा अगर उसी जात का होगा परागकण तभी क्या होगा यहाँ पे अंकुरण उसका होगा अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, क्या करते हैं ये जो जायांग होती है या वर्तिकाग्र ये क्या करती है आइडेंटिफाई करती है कि उसी जात का परागकण है या नहीं है। ठीक है, और क्या होगा जब ये उसी जात का होगा परागकण तो क्या करेगा यहाँ पे अंकुरण करेगा। क्या होगा अंकुरण करेगा। मान लीजिए क्या हुआ ये अंकुरण किया लेकिन कहाँ तक ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाया, बीजांड तक नहीं पहुंच पाया, जहाँ पे इसको जाना है अन्नकोश के तक वहां पर
नहीं पहुंच पाया, जब वहां तक नहीं पहुंच पाया क्या होगा, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते अगर सूख गया, क्या हो गया, सूख गया, तो फिर क्या होगा, दूसरा परागकण क्या होगा, साथ में कई परागकण क्या होते हैं, अंकुरित होते रहते हैं। जब तक क्या होगा, जब तक कोई पराग नली यहाँ तक पहुंचकर अन्य कोशिका को निषेचित नहीं कर देगी, निषेचित नहीं कर देगी, जब तक अर्थात निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो जाएगी, तब तक क्या होंगे, यहाँ पे परागकण अंकुरित होते रहेंगे, परागकण क्या होंगे, अंकुरित होते रहेंगे लगातार। ठीक है, जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे निषेचन हो जाएगा, एक पराग नली कहाँ पहुंच जाएगी, भ्रूण कोष तक पहुंच जाएगी और निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, तब क्या होगा, तब यहाँ पे ये वर्तिका, इसका वर्तिका क्या होगा, सूख जाएगा। तब क्या होगा, वर्तिका सूख जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा और क्या होंगे, तब यहाँ पे अंकुरण इसका बंद हो जाएगा। तो क्या है, जायांग परागण अक्रिया है। ठीक है, अक्रिया में क्या होता है, जब ये परागकण यहाँ पहुंच गए, वर्तिका पर पहुंच गए और क्या हो गया, यहाँ पे जब इसी जात के होंगे, इसकी आइडेंटिफाई या वर्तिका क्या होगी, इसका पहचान हो जाएगा, वर्तिका इसकी पहचान करेगा, तभी क्या होंगे ये, यहाँ पे इसके जो भी विस्कस पदार्थ होते हैं अर्थात तरल पदार्थ होते हैं, उसको अवशोषित करके क्या करता है, ये परागकण अंकुरित होना शुरू करता है। और जब तक निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो जाती, तब तक जितने परागकण होते हैं सभी अंकुरित होते रहते हैं। और जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जो भी जहां तक अंकुरित हुए रहते हैं वहीं पे क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं, उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इससे क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं और यहाँ पे क्या परागण जायांग की प्रक्रिया का समाप्त हो जाती है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।